हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 भूगोल का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं जियोग्राफी का पेपर 8 नवम्बर के दिन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 28 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 20 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न 6 से लेकर 13 तक प्रत्येक पर 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 17 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 18 जो होगा 4 अंक का होगा और प्रश्न क्रमांक 19 और 20 विश्व तथा भारत के मानचित्र पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ पर आपको जो विश्व और भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न है ये भी बताया जाएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस है इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है इसमें निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इसका उत्तर आ जाएगा मिश्रित कृषि। दूसरा प्रश्न है किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर आएगा एशिया। तीसरा प्रश्न है किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? उत्तर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का स्रोत है? उत्तर आएगा औद्योगिक प्रक्रम। अगला है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई। अगला है कॉफी के बागानों को ब्राजील में कहा जाता है? उत्तर आएगा फेजेंडा। इसी के साथ में जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से आंसर्स नोट करेंगे। पहले का उत्तर आएगा मिक्स्ड फार्मिंग। दूसरे का उत्तर आएगा एशिया। तीसरे का उत्तर आएगा यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद में चौथे प्रश्न का उत्तर आएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। पांचवे का उत्तर आएगा 1990 और छठवें का उत्तर आएगा फेजेंडा। इसके साथ में प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, जहां पर पहला प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा रिक्त स्थान विद्वान। इसका उत्तर आएगा डॉक्टर महबूब उल हक। दूसरा प्रश्न है चैनल टनल पेरिस को रिक्त स्थान से? इसका उत्तर आएगा लंदन से। तीसरा प्रश्न है जूट का प्रयोग रिक्त स्थान वस्त्र बनाने में? इसका उत्तर आएगा बोरे या मोटे वस्त्र बनाने में। इसके बाद में चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? उत्तर आएगा क्षमता उपागम। अगला है आगरा रिक्त स्थान नदी के तट पर स्थित? उत्तर आएगा यमुना नदी के तट पर। अगला है भोपाल को रिक्त स्थान का शहर? उत्तर आएगा झीलों का शहर। इसके साथ ही जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स को नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य पहचानिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है? इसका उत्तर आएगा सत्य। दूसरा है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कोलकाता से जोड़ता है? असत्य। तीसरा है विश्व का 90% जनसंख्या 10% भाग पर निवास करती है? ये होगा सत्य। अगला है फूलों की कृषि को पुष्पोत्पादन कहते हैं? ये होगा सत्य। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? ये होगा असत्य। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल एक देश के अंदर होता है? ये भी होगा असत्य। इसके साथ ही आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स को नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए। सूची अ और सूची ब आप देख सकते हैं। मानव भूगोल, इसका उत्तर आ जाएगा मानव एवं पर्यावरण संबंध। दूसरा है जनसंख्या घनत्व, इसका उत्तर आ जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या। अगला है कृषि, इसका उत्तर आएगा प्राथमिक क्रिया। दूसरा है व्यापार, उत्तर आएगा वस्तुओं का विनिमय। अगला है भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना, उत्तर आएगा 1881 में। जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी वो यहाँ से मैच द करेक्ट पेयर्स नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष? इसका उत्तर आएगा 1987 में। दूसरा प्रश्न है मानव विकास के पुराने उपागम का? उत्तर आएगा आय उपागम। अगला है विश्व व्यापार संगठन, उत्तर आएगा 1995 में। चौथा प्रश्न है भारत की प्रमुख 2 दलहन फसलों के नाम लिखिए? उत्तर आएगा चना और अरहर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर आ जाएगा पहला स्थान है। इसके साथ ही जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 एकाकी बस्ती किसे कहते हैं? अथवा में दिया है मानव भूगोल की प्रकृति लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं? अथवा में है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? 8वां प्रश्न है जल प्रदूषण को रोकने के 2 उपाय लिखिए। अथवा में
वायु प्रदूषण के 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। प्रश्न 9 है स्थानांतरण कृषि क्या है? अथवा में है रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? प्रश्न क्रमांक 10 है छोटे पैमाने के उद्योग की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है जन्म दर और मृत्यु दर को समझाइए। प्रश्न 11 है भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए और अथवा में जनसंख्या परिवर्तन के घटक लिखिए। प्रश्न 12 है भारत के मध्यकालीन नगरों की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य। इसके बाद में प्रश्न 13 है जल संभर प्रबंधन क्या है? अथवा में फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल के कोई 3 महत्व लिखिए। अथवा में डेयरी कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 15 है मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा में भारत की जनसंख्या की कोई 3 विशेषताएं कौन सी है? प्रश्न 16 है भारत की राष्ट्रीय युवा नीति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में कोई 3 अंतर लिखिए। स्वेज नहर के कोई 3 महत्व लिखिए। अथवा में चलवासी पशुचरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 18 है ऊर्जा के परंपरागत एवं अपरंपरागत स्रोतों में अंतर लिखिए कोई 4। अथवा में अंतरराष्ट्रीय पत्तनों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में प्रश्न 19 जो कि विश्व के मानचित्र पर आधारित है और प्रश्न क्रमांक 20 जो कि भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 है विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए निम्न क्षेत्रों या स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला है स्वेज नहर, दूसरा है केप टाउन से लंदन समुद्री जलमार्ग, तीसरा है मुंबई बंदरगाह, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक कपास उत्पादक क्षेत्र, पांचवा है मिश्रित कृषि का क्षेत्र। इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी से नोट कर सकते हैं। अथवा में प्रश्न है विश्व के दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। तो पहला है चलवासी पशुचरण क्षेत्र, वेल्ड घास का मैदान, हेलीफैक्स, सिडनी और डेयरी कृषि के क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं जिन्हें आपको विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। तो ये विश्व का मानचित्र है, आपको ऊपर दिए गए पॉइंट्स को विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। पहला है मुंबई, दूसरा है सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र, तीसरा है रानीगंज कोयला क्षेत्र, चौथा है कांडला बंदरगाह और पांचवा है बालाघाट। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी से नोट कर सकते हैं। चलिए अब अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अथवा वाला प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। पहला है सर्वाधिक कपास उत्पादक क्षेत्र, दूसरा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र, तीसरा है हल्दिया तेल शोधन, चौथा है जामनगर और पांचवा है रत्नागिरी। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी यहाँ से नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इन पॉइंट्स को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो यहाँ पर भारत का मानचित्र है, आपको इसमें दिए गए पॉइंट्स को दर्शाना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं का भूगोल यानी कि जियोग्राफी का पेपर हल सहित बताया है जो कि 8 नवंबर के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।